किसी ने कहा है द व्यूज आर अर्न्ड नॉट गिवन। नज़ारे हासिल किए जाते हैं, दिए नहीं जाते। द क्लाइम रिक्वायर्स करेज नॉट कंप्लेंट्स। आरोहण के लिए हिम्मत और जिद की ज़रूरत होती है, शिकायतों की नहीं, क्योंकि शिकायतें इंसान को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। आखिर पहाड़ आपको पुरस्कार के रूप में और अधिक हिम्मत देते हैं, तबाही का वो मंजर नहीं। इस एडवेंचरस ट्रैकिंग सीरीज के चौथे दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो अपना ये ट्रैक मुनस्यारी ब्लॉक से शुरू होकर धारचूला ब्लॉक का रहने वाला था, पर इस पूरी यात्रा में मौसम ने अपना बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और हमने संघर्ष करना छोड़ दिया। देखा जाए तो इस पूरे सफ़र में खराब मौसम और बर्फबारी के चलते अपने भीतर की वो हिम्मत और जिद भी कम सी हो गई, जिस कारण अपना ये सफ़र भी अधूरा ही रह गया। शायद अगर और हिम्मत दिखाते तो हम आगे जरूर बढ़ जाते, पर यह ट्रैक कुछ ऐसा था कि खराब मौसम में अगर रास्ते में स्नोफॉल हो जाता तो अपनी जिंदगी के साथ अपना ये संघर्ष भी हमेशा के लिए रुक जाता। अपनी ये यात्रा भले ही अधूरी रह गई, पर जितना कुछ मैं अपने कैमरे में कैद कर पाया वो अपने लिए काफ़ी था। मंजिल तक पहुंचे बिना वापस लौट आना निराशाजनक जरूर था, पर इस असफलता से अपने भीतर की कमियों को मैंने समझा, इस बात का मुझे सुकून था। आज की तारीख थी 25 दिसंबर और आज इस सफ़र का चौथा दिन था। अपनी आज की सुबह भेड़ बकरी वालों के इस स्थान पे हुई और सुबह सुबह जानवरों की आवाज़ सुनकर सुकून मिल गया। जैसे ही कैंप से बाहर निकल के देखा तो समझ आ गया कि अब इस ट्रैक को पूरा करना बहुत मुश्किल है। कल रात यहाँ फिर से स्नोफॉल हुआ था, जिस कारण 2 बार की बर्फबारी के बाद आसपास के सारे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक गए। इस स्थान पर नेटवर्क आ रहे थे और वेदर चेक करके देखा तो आज तो धूप थी, पर कल बादल बताए थे और परसों से हैवी स्नोफॉल होने के 90% चांसेस थे। अभी से जैसे अंकल जी हम 9 बजे निकले ना यहाँ से। हाँ। जैसे क्योंकि अभी अब चलने का असर हो तो अब ना 9 बजे से फिर 3 घंटे वो 7 घंटे हुए, 6-7 घंटे चलने के। भाई कह रहे थे वो गुफा से ऊपर ऊपर चल देना, हल्का सा टॉप है फिर डाउन ही है, कह रहे थे 5-10 मिनट का। उसकी वजह डाउन है टॉप से तो एक तुम तीर से बुला रास्ता है। और वो टॉप के बाद ना जो आप डाउन बता रहे हो वहाँ भी 2 रास्ते हैं। एक तो जो दाएं दाएं ऐसे ऐसे ऊपर ही ऊपर ऊपर वाला रास्ता जाना नहीं, नीचे वाला दाहिने वाला रास्ता जाना और नीचे वाला अच्छा वाला रास्ता। अपना आज का प्लान यहाँ से आगे बढ़ने का था, पर पहुँचने की हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए हमने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया और अपने पास आज और कल का ही दिन था, तो हमने सोचा इस ट्रैक को कल शाम तक पूरा कर लेंगे। इसी उम्मीद में अपना सारा सामान पैक करने के बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया और आज का प्लान यहाँ से मरमचूला और धरतीधार होते हुए कुलका गधेरे तक उतरने का था। तो टाइम हो रहा है 9:15 से 9:30 के करीब। आगे निकल रहे हैं यहाँ से, और 2 दिन आज और कल मौसम सही बता रखा है, तो कैसे भी हमको आज और कल इन 2 दिनों में इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करना होगा। तो 2 दिनों में ट्रैक करने हैं। बस यहाँ से 9:30 बज चुके हैं और ऊपर को निकल रहे, अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। क्योंकि परसों से होने वाली है बारिश, घनघोर बारिश और बर्फबारी। गोली खाएगी गोली। चल चल बैठ वहाँ। इसको कितना ही भगा रहे हैं, भाग रही है फिर वापस पीछे आ जा रही है यार। चल। लगभग 10 बजने वाले हैं और निकल चुके हैं सारा सामान पैक करके। कुत्ता आज भी पीछे ही आ रहा है, पता नहीं यार क्या है इसका सिस्टम। जितने भी दाजू लोगों से पूछा, सबने बताया कि कुत्ता यहाँ का नहीं है। हो सकता है सुमदुम साइड का हो। गोल्फा कैसे पहुँचे है तो पता नहीं, अब गोल्फा का है कि कहाँ का है, लेकिन हमारे साथ रहे। इस पहाड़ को कितना ही देख लो मन नहीं भरता। पंचाचूली 1, 2 और सारी दिखाई दे रही है, मतलब 5 की 5। इस साइड पे शायद ये जिम्बा का ग्लेशियर है, ब्लैक ग्लेशियर मेरे ख्याल से, और इसी के पीछे कहीं नागलिंग होगी, और इसी के पीछे ठीक दारमा वैली है, और हमको कहीं इधर निकलने हैं। चरवाहों के जाने से कुछ ऊपर निकलने के बाद ही हिमालय का वो अद्भुत नज़ारा सामने आया, जिसको देखकर मैं ठहर सा गया। ये स्थान कुमाऊं की आइकॉनिक पीक पंचाचूली के बहुत करीब था, जिस कारण यहाँ से पंचाचूली का नज़ारा बहुत अद्भुत था।
अगर आप कभी मुनस्यारी गए हो तो आपने मुनस्यारी से पंचाचूली रेंज का अद्भुत नज़ारा देखा होगा। मुनस्यारी टाउन से भी पंचाचूली बहुत सुंदर दिखाई देती है क्योंकि मुनस्यारी टाउन पंचाचूली रेंज की गोद में बसा हुआ है। पर जिस स्थान पर हम खड़े थे वो स्थान पंचाचूली के और भी करीब था। अगर मैप के थ्रू दिखाऊं तो मुनस्यारी से पंचाचूली रेंज ठीक सामने दिखाई देती है, पर अगर अपनी करेंट लोकेशन की बात की जाए तो इस वक्त हम लोग लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई में पंचाचूली की एक रिज लाइन में खड़े थे। मैकटोली, नंदाकोट, नामिक ग्लेशियर पीक, नंदा देवी, सुनंदा देवी, राजरंभा और पंचाचूली जैसी कुछ ऊंची चोटियों को यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता था। तो नीचे घाटी में दिखाई दे रहा है बोना गांव, उसके ठीक सामने तोमिक, और ये बीच वाला का क्या वैली, रूला वैली। तो ये बीच में है रूला वैली, बहुत ऑफबीट वैली है, यहाँ भी ज़रूर जाएंगे किसी दिन। बोना और तोमिक के लोग जाते हैं। ये है नागनी धुरा और यहाँ कहीं कालागूदी है लेकिन समझ नहीं आ रही। और इस साइड को पंचाचूली देखिए, बहुत प्यारी। जाना है हमको उस जगह तक, वहाँ कहीं तक जाना है, फिर वहाँ से नीचे उतरना है कुलका गधेरे में। हिमालय के शानदार नज़ारे के साथ साथ दूर कहीं बोना और तोमिक गांव दिखाई दिए जो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की संकरी घाटी में स्थित थे। अगर तोमिक गांव की बात की जाए तो ये गांव पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक का एक सुंदर सा गांव है जहां लगभग 500 लोगों की पॉपुलेशन रहती है। समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई में स्थित तोमिक गांव एक रिज लाइन के द्वारा सीधा पंचाचूली रेंज से जुड़े है। पंचाचूली के साउथ वेस्ट में एक और जहां तोमिक, मदकोट, मुनस्यारी और गोल्फा जैसे कुछ गांव और कस्बे हैं, वहीं उत्तर पूर्व में दारमा घाटी मौजूद है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तोमिक गांव मुनस्यारी ब्लॉक का पंचाचूली की ओर का आखिरी गांव जरूर है, पर पंचाचूली की दूसरी तरफ भी आबादी है जो धारचूला ब्लॉक का एक हिस्सा है। मुनस्यारी क्षेत्र के आसपास के सारे गांव हाई एल्टीट्यूड विलेजेस हैं क्योंकि मुनस्यारी के आसपास गोरी नदी की औसतन ऊंचाई लगभग 1400 मीटर रहती है, जिस कारण वैली के सारे गांव 1400 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। सूखा जंगल, सामने पे कहीं तोमिक गांव दिखाई दे रहे हैं और पीछे कहीं से आए हैं हम, यहाँ से कहीं से। पहले धार चढ़े, अब तिरछा तिरछा है पूरा धरती धार तक। ये घना जंगल है और ऊंची ऊंची कुछ ऐसी चट्टानें हैं यहाँ पे, जिस कारण से यहाँ धूप नहीं आ पाई अभी तक। और यहाँ बर्फ़ देखिए कितनी ज़्यादा है, पंजे के निशान अभी भी हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल शायद कुत्ता अपने साथ नहीं आ रहा क्योंकि पीछे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बड़ी मुश्किल से भागे। आगे चलते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं धरतीदार, फिर देखते हैं वहाँ से कि उस साइड जाने लायक है नहीं है, कितनी बर्फ़ है और मौसम कैसा है वो भी चेक करेंगे। फ़िलहाल तो धूप है लेकिन हल्के हल्के बादल भी आ रहे हैं। पूरा पानी जमा है ऊपर से, देखिए बहुत मोटी लेयर है ये। यहाँ पे देखिए कितनी मोटी लेयर है, कई खतरनाक जमा हुआ है ये पानी। होगा क्या होगा ये, आया कहाँ से होगा ये है? पानी है तो पानी यार, ऐसा ऐसा है ये भाई सख्त, पूरा सख्त है। देखिए ये पत्थर टाइप का, पत्थर के ऊपर तो नहीं जमा है ये। हाँ भाई चट्टान होगी, चट्टान है हाँ। चट्टान के ऊपर जमा है ये, अभी पता चला देखने में। देखिए चट्टान है नीचे, पूरी चट्टान के ऊपर जमा है ये है ब्लैक आइस। देखिए इस पे फिसलते हैं पैर, इस पे तो चला भी नहीं जाता, इम्पॉसिबल है इस पे चल पाना। यहाँ पे तक अच्छा रास्ता था, अब यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया, फिर से ऐसा कच्चा रास्ता आ गया। अभी तक पक्का था, बढ़िया था। तो जाना हमको ठीक सामने है वो, तो जा तो एकदम सही रहे हैं, एकदम सही कह सकता हूँ अभी, क्योंकि ये रास्ता मैंने मैप में भी देखा था। और जो मैं घर से मैप सेव करके लाया हूँ वो वाला बोना से दिखा रहे हैं, जो कहीं नीचे से आता है, बोना से धरतीधार कुछ ऐसे, और हम इधर से आ रहे हैं। तो एक बार धरतीधार पहुँच गए फिर तो आगे का रूट पूरा मैप से पता चल जाएगा। जो कालागुदी की यात्रा में हमको फ्रांस के एक भाई जी मिले थे, उन्होंने बताया था मुझे इस ऐप के बारे में। एक ऐप है तो उस पर ऑफलाइन मैप है, बहुत सारे पैदल ट्रैक्स हैं जिनके ऑफलाइन रूट बताए हुए हैं।
मतलब आप उनको ऑफलाइन कर सकते हो मैप को, तो वही मैं करके लाया हूँ। उत्तराखंड का पूरा मैप मैंने ऑफलाइन डाउनलोड किया और उसके इस वाले ट्रैक को भी ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया, बोना से तीजम वाला जो है, जिसको हम गोल्फा से कर रहे हैं। यह है धरतीधार, यहाँ तक हमको पहुँचने हैं और यहाँ से पहले ऐसे तिरछा यहाँ जाना है, इधर से कहीं से ये यहाँ से तिरछा ऐसे जाके फिर यहाँ से चढ़ाई है हल्की सी, फिर उसके बाद यहाँ उतरना है। शायद यहीं चढ़ना है हमको, ये सामने है ठीक ठाक, लेकिन अभी एक्यूरेट अंदाजा नहीं आ पा रहा ना कौन से वाले में चढ़ना है। धरतीधार पहुँच के आएगा या फिर यहाँ भी हो सकता है इस तरफ ये, तो जाना हमको इधर को ही है। पहले यहाँ पहुँचना है फिर इधर। सामने जो पहाड़ है छिपला केदार रेंज है पूरी, चरथी बुग्याल बकरी थोड़, बहुत बड़ी रेंज है पूरी बुग्यालों की। तो अभी देखिए कितनी सारी बर्फ़ है। यहीं से आगे जाना है इधर कहीं, और फिर इस गधेरे में जो नीचे आपको एक गाड़ दिखाई दे रही है यहाँ उतरना है, फिर सामने पे चढ़ना है शायद उसको, देखिए जहाँ पे कम बर्फ़ है। देखिए भाई डेंजरस। तो धरतीधार अपने ठीक सामने पे है, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई में है। अब यहाँ से धरतीधार पहुँचने तक का आखिरी एक धार हमने क्रॉस करनी है, उसके बाद डाउन उतरना है कुल्का वैली तक। और आगे वैसे बर्फ़ तो दिखाई दे रही है, पर कुल्का वैली तो पहुँचना ही पहुँचना है। उसके बाद आगे देखते कितनी बर्फ़ है क्या है। तो यहाँ से शुरू होती है धरतीधार की चढ़ाई। खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, देखिए। और आए कहीं यहाँ पीछे से, तो कहीं सामने के पहाड़ से आए, इस जंगल को पूरा क्रॉस किया है, इसके पीछे कहीं रुके थे हम, और वहाँ से आके यहाँ से ऊपर जिगजैग होते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए इन जगहों पे धूप नहीं पड़ी है, जिस कारण से बर्फ़ देखिए कितनी ज़्यादा है अभी भी यहाँ। दूर से देखने में लग रहा है कि बस धरतीधार आ ही गया, लेकिन अभी देखिए बीच में एक और लंबा गैप है, उसके बाद है इधर धरतीधार यहाँ पे कहीं पे। तो अभी भी थोड़ा और चलना है। और ऊपर देखिए पूरी बर्फ़बारी हो रखी है। इस पूरे क्षेत्र में घनी बर्फ़, यहाँ धूप की एक किरण तक नहीं पहुँची है। यहाँ से कहीं से आए हैं और ये बीच का रास्ता बड़ा ही अजीब है, और जाना है कहीं पीछे इधर ये, फिर वहाँ से घूम के वापस यहीं आना है। सुबह के 9:30 बजे कैंप साइट से चलने के बाद दिन के 2 बजे हम धरतीधार पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद हमको आगे का रास्ता दिखाई दिया, जहाँ कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ थी, और ऊंचाई में कहीं अपना ट्रैक रूट दिखाई दिया, जहाँ से होकर आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। तो ये जगह है धरतीधार, पहुंच चुके हैं फाइनली धरतीधार में। ऊपर देखिए कितना बड़ा पहाड़ है, और अब यहाँ से हमको जाने उधर कहीं उतरने कुल्का गधेरे में, और जो ये वाला रास्ता है ये यहाँ से जा रहा है बोना गांव के लिए।
तो चाहे तो हम यहाँ से बोना भी उतर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ हम फंस गए, फंसने लायक कंडीशन हुई, तो यहाँ से बोना भी उतर सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन है। और आए हैं कहीं इस तरफ से, देखिए कितनी बर्फ़ है। यहाँ धूप पड़ने के कारण ऊंचाई की बर्फ़ तक गल चुकी है। यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, तो थोड़ा आगे बैठते हैं। ये कुल का गधेरा है बीच में। इस गधेरे को पार करके, इसको चढ़ के, यहाँ कहीं गुई धार है इसका नाम, इस टॉप पे जाने हैं। फिर इसके पीछे उतरने हैं जिम्बा गधेरे में। फिर उसके बाद एक और ऐसा ही टॉप चढ़ना है इससे ऊंचा, उसके बाद तेजम। धरतीधार से कुलका गधेरे तक हमको ढलान में उतरना था, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रूट था। पर जैसे जैसे हमने ढलान में उतरना शुरू किया, आगे का रास्ता मुश्किल होता गया। धरतीधार लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, जहां पर एक रास्ता बोना गांव से आकर गोल्फा गांव वाले रास्ते में मिल जाते हैं। गोल्फा से धरतीधार 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है, पर बोना गांव से धरतीधार की दूरी 5 किलोमीटर की है। बोना गांव समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव है, जो तुमिक गांव की तरह ही पंचाचूली रेंज के बहुत करीब स्थित है, और दोनों गांव एक ही नदी घाटी में है। सामने कहीं उतरना है, उसके बाद इधर जाना है स्टॉप पे। ऊपर देखिए क्या बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और हमको जाना है यहाँ से ऐसे 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 सामने कहीं गधेरे तक। और आए कहीं ऊपर से, इधर पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक रास्ता ऊपर को और एक रास्ता नीचे कट रहे, जो यहाँ से सामने के बुग्याल से होते हुए हमको ऐसे ऐसे बोना टू तीजम वाला रूट है। मतलब यही रास्ता हमको तीजम गांव तक ले जाएगा। तो अभी उतर रहे धरतीधार से कुलका गधेरे की तरफ, और बर्फ़ हो रही है रास्ते में बहुत ज़्यादा। इस तरफ से आए हम, धरतीधार कहीं यहाँ था। अब यहाँ से आके इस तरफ पूरी बर्फ़ देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से पूरा नीचे उतरने, और अगर बताऊँ जाना कहाँ है, वहाँ कहीं नीचे जहाँ वो गधेरा आपको दिखाई दे रहा है, इस बीच में पूरी बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो कोशिश करते हैं यहाँ से उतरने की। और यहाँ पे आके थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं इसके हो पाने के। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, धीरे धीरे बादल बादल आ रहे हैं। इधर पूरे बादल आ चुके हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। इधर देखिए यहाँ ऐसा हो रखा है, मौसम पूरा ढक गया है। गांव वाले भी कह रहे थे कि अगर बर्फ़बारी हो, मतलब अगर अब मौसम ख़राब होगा तो गंदी वाली बर्फ़बारी होगी। आप लोग बड़े गलत टाइम पे आ रहे हो। देखते इस बर्फ़ में जाने की कोशिश करते, होता है तो ठीक है, नहीं तो देखते क्या प्लान बनते हैं। धरतीधार से लगभग 2-3 किलोमीटर ढलान में उतरने के बाद हम कुलका गधेरे के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। पर रास्ते में अचानक से कुछ ज़्यादा ही ढलान आनी शुरू हुई, और उस ढलान में पूरी बर्फ़ गिरी थी। जैसे ही मैंने उस ढलान में उतरना शुरू किया, मुझे आगे की उन मुश्किलों का आभास होना शुरू हुआ, जिनको पार करके आगे बढ़ना अब मुश्किल लगने लगा। हम दोनों के पास 20-20 किलो का वजन था, और इतने वजन के साथ इस बर्फ़ से होकर आगे बढ़ने में बहुत समय लग रहा था। आज और आने वाला कल तो मौसम फिर भी ठीक बताया था, पर परसों से बर्फ़बारी होने वाली थी, और परसों तक अपना सुमदुम या तीजम गांव पहुंच पाना नामुमकिन था। बर्फ़ तो बहुत ख़तरनाक है। 5-5 मीटर चलने में मिनट लग जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोटी बर्फ़ पड़ी और पैर फिसल रहे हैं। और एक तो ढलान में उतरना है हमको यहाँ से पूरा नीचे तक। और कंफर्म क्या नहीं हो पा रहा कि अगर मान लो हम कल वहाँ, तो चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा, क्योंकि यहीं ऐसा हाल है। अगर तो उधर का तो फिर पता नहीं क्या ही होगा, किधर जिधर इधर जाना है हमको। ये इस वाले पे देखो कितनी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ नहीं जा पाए, फिर यहीं से और वापस इतना ऊपर चढ़ना होगा हमको। ये और एक दिक्कत है। तो अगर बर्फ़बारी हो गई तो फंसने के चांसेस हो जाएंगे। तो क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है यार। चेहरे के बार बच चुके हैं। जहाँ से मैंने आपको बर्फ़ दिखाई, वहाँ से यहाँ तक बड़ी मुश्किल से आए हैं। नीचे उतरने में ही इतना टाइम लग जा रहा है। खैर ऊपर तो आसानी से चढ़ा जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे आप क्या हो रहा है कि ब्लैक आइस दिखनी शुरू हुई है। दिखाता हूँ आपको। जो नीचे दिखाई थी मैंने आपको एक जगह पे पत्थरों के ऊपर पे, तो टोटल ब्लैक आइस है, जिसके कारण दिक्कत ये हो रही है कि आगे बढ़ने में अचानक से पैर फिसल रहे हैं।
और यहाँ से आगे बढ़ना सच कहूँ तो मौत को दावत देने है। यही लग रहा है यार। गलत टाइम चुना है हमने इस ट्रैक पे आने का। जितना देखा उतना काफ़ी है। एक बार दिखाता हूँ किस जगह पे हैं हम और कैसी मेहनत के साथ कहाँ पे पहुँचे हैं और कैसी दिक्कतें हो रही हैं। तो जहाँ को लक्की भाई देखे यहाँ को हमको जाना है। देखो सामने पे इधर कहीं पे यहाँ पे एक नदी है, लेकिन वहाँ पहुँचने तक देखो बीच में बर्फ़ कितनी ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे पूरी ब्लैक आइस है बर्फ़ में और बहुत ज़्यादा पैर फिसल रहे हैं। मौसम दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, परसों तो पक्का स्नोफॉल बताया है और परसों तक हमने कैसे भी करके सुमदुम पहुंचना बहुत टफ है, क्योंकि इस बर्फ़ को काटने में बहुत टाइम लग रहा है। इस बर्फ़ से आगे बढ़ने में ना बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। ऐसे रास्तों में भारी वजन के साथ हम भले ही सुमदुम पहुंच भी जाते, पर उसके लिए हमको 3 दिन का समय और लगता, जो अपने पास बिल्कुल भी नहीं था। इतनी दूर तक आने के बाद अपने सपनों को टूटता देख सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं सोचने लगा कि अपने 4 दिनों की मेहनत यहाँ पहुँचकर भी सफल नहीं हो पाई। आज हम भेड़ बकरी वाले दालोंग के यहाँ से निकले, धरतीधार क्रॉस करके डाउन में आए, इस जगह पे पहुँचे। कल क्या था कि कल 30% बता रखी थी और हुई, कंफर्म हुई थी, और परसों बता रखी है 90%। तो हम ये रिस्क लेना नहीं चाहते, तो अब सोचा है आज यहीं पे कैंप साइट करते हैं और कल यहाँ से ऊपर को लौट जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। एक अच्छी किस्मत हमारी ये रही कि थोड़ी बहुत हमको बर्फ़ मिल गई, जिस कारण से बर्फ़ गर्म करके पीने का और खाना बनाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इस स्थान पर कुछ देर रुकने के बाद मेरे मन ने मुझसे कहा, जहाँ पहुंचकर तेरा संघर्ष खत्म हुआ है वहां तक पहुंचना ही मानो कितनों का सपना रहा होगा। इतनी दूर आकर भले ही तुझे मंजिल नहीं मिल पाई है, पर तेरी ये हार तुझे एक बेहतर इंसान जरूर बना देगी। अंततः जितना कुछ मुझे मिल पाया उतने में ही खुशी ढूंढते हुए मैंने खुद को समझाया, अपने ही पहाड़ हैं, अपने ही लोग हैं और अपना ही उत्तराखंड है। जब मन किया तब वापस यहाँ आ जाएंगे। जिस जगह पर हमने कैंप पिच किया था वहाँ पानी की एक बूंद तक मौजूद नहीं थी, तो स्नो मेल्ट कर करके जैसे तैसे आज की रात काटी। तो एक साइड से खाने की तैयारी चल रही है और दूसरे साइड से थोड़ा सा ये भी है कि यार ये यात्रा पूरी नहीं हो पाई, पर कोई ना, जान सबसे पहले है, जान सबसे प्यारी है अपने को। आगे पीछे फिर आते रहेंगे और कुछ यात्राएं की जाएंगी। अब जैसे ये अधूरी ट्रिप है तो इसको कभी ना कभी फिर से पूरा किया जाएगा। इस साल तो शायद मुश्किल है, अगले साल या कभी भी, लेकिन जब भी होगा आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। हलवा बन चुके हैं। वाह यार। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के 5वें और अंतिम अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।